Hello, my dear students. I'm your maths teacher, and welcome to Learn Maths with Nisha Singh Rathore. Today, we will do self practice 10D. In this video, we will learn about circle. So, let's start the video. What is a circle? सर्कल क्या होता है? आपने इस बारे में सुना भी होगा सर्कल क्या होता है और आपको पता भी है. One of the most important and familiar geometrical circle, and we come across hundreds and thousands of circular shape in our everyday life. आपने बहुत सारी शेप्स आपने देखा होगा जो सर्कल शेप में होती है. जैसे कि सन का जो शेप होता है वो क्या होता है? सर्कल होता है. एक फुल मून होता है, वो कौन से शेप का होता है? सर्कल शेप का होता है. जो स्कूटर इन सब के जो टायर होते हैं वो किस शेप के होते हैं? सर्कल शेप के होते हैं. तो बहुत सारे आपने सर्कल शेप देखा होगा. कॉइन्स जो होते हैं वो भी सर्कल शेप होता है, लाइक 1 रुपी कॉइन है ना, वो सर्कल शेप का होगा. क्लॉक्स होती है बहुत सारी जो सर्कल शेप में आती है. ठीक है, तो आपने बहुत सारी शेप्स देखी ऐसे सर्कल की डेली रूटीन में. तो सर्कल क्या है? सर्कल क्या है? एक सिंपल क्लोज्ड कर्व है. एक क्या है? सिंपल क्लोज्ड कर्व है जो चारों तरफ से, सभी तरफ से क्या है? क्लोज है. ऑफ हुज पॉइंट्स आर एट द सेम डिस्टेंस, जिसके जो सारे पॉइंट्स जो हैं वो क्या है? एक सेम डिस्टेंस पर है फ्रॉम अ गिवन पॉइंट ओ. दिस, ठीक है, सर्कल के बारे में बताया ना, तो वो क्या होता है? एक ऐसा क्लोज कर्व है जिसमें जो पॉइंट्स है सर्कल के वो क्या है? सब सेम डिस्टेंस पर है. देखिए ये ओ वाले है ना, यहाँ बाउंड्री पे जितने भी आपको पॉइंट्स मिलेंगे वो क्या होंगे? सेम डिस्टेंस पर होंगे. तो सिंस सर्कल हैज़ ओनली वन सेंटर, ठीक है, और सेंटर क्या होगा? द given point O, this given point O is called center of the circle. ठीक है, तो ये सर्कल का क्या है? सेंटर है. एंड you can name a circle by naming its center, or in this way you can name this as a circle O. ठीक है, इसको बोल सकते हो सर्कल O है. तो सर्कल में क्या होता है? एक ही सेंटर होता है. वो सेंटर से लेके बाउंड्री का जो डिस्टेंस होता है वो इक्वल डिस्टेंस होता है. नेक्स्ट वी विल लर्न अबाउट पार्ट्स ऑफ अ सर्कल. अब हम पढ़ेंगे सर्कल के क्या क्या पार्ट्स होते हैं. फर्स्ट पार्ट इज रेडियस. रेडियस क्या होता है? A line segment joining the center of a circle to any point on the circle is called the radius of that circle. Radius, chord और डायमीटर, इन सब के बारे में आपने पिछली क्लास में 5th क्लास में पढ़ चुके हो. रेडियस क्या है? एक ऐसा लाइन सेगमेंट है जो सर्कल का जो सेंटर होता है और जो सर्कल की जो बाउंड्री पे कोई भी पॉइंट आप ले लो, इन दोनों को अगर ज्वाइन कर देते हैं तो वो रेडियस कहलाएगा. अब डेफिनेशन आपको वैसे नहीं पूछी जाती, लेकिन आपको ध्यान होना चाहिए क्या होता है रेडियस. ये है सेंटर, ओ है सेंटर, और ए पॉइंट है क्या? सर्कल की बाउंड्री. ठीक है, तो इन दोनों को जब हम मिलाते हैं तो ये क्या हो जाता है? रेडियस होता है. इट मीन्स ये सेंटर और ये जो पॉइंट है सर्कल, इन दोनों को मिलाने पर क्या बनता है? इन दोनों को मिलाने पर बनता है रेडियस. ओके, सो नेम टू मोर रेडी. रेडी इज अ प्लूरल ऑफ अ रेडियस. अब कभी कभी रेडी बोलते हैं ना तो आपको कंफ्यूज नहीं होता है. रेडियस का जो प्लूरल होता है ना वो रेडी कहलाता है ऑफ अ सर्कल. यानी और जैसे हाउ मेनी रेडियस डज अ सर्कल हैव. अब यहाँ पे बोले हैं कितने सर्कल के रेडियस हो सकते? बहुत सारे हो सकते हैं सर्कल के रेडियस. ठीक है, रेडियस बहुत सारे होते हैं क्योंकि सर्कल जो होता है ना उसकी जो बाउंड्री होती है इसमें बहुत सारे पॉइंट्स होते हैं जिसको हम अगर सेंटर से मिलाएंगे तो बहुत सारे रेडियस बन सकते हैं. ठीक है, कॉर्ड क्या होता है? A line segment joining any two points on a circle is called chord of a circle. एक ऐसा लाइन सेगमेंट, ठीक है, जो 2 पॉइंट्स, सर्कल के जो 2 पॉइंट्स होते हैं उनको ज्वाइन करके बनाया जाता है तो वो कहलाता है chord of a
सर्कल। तो अब एम एन, इसमें कॉर्ड क्या है, एम एन है, और एम एन क्या है, एक कॉर्ड है सर्कल का। क्यों? क्योंकि यहाँ सर्कल है, इस सर्कल में 2 पॉइंट्स दे रखे, एक तो एम और एक एन, इन दोनों को ज्वाइन करने पर ये क्या कहलाएगा, कॉर्ड कहलाएगा। वन मोर कॉर्ड इज डायमीटर। डायमीटर इज द लॉन्गेस्ट कॉर्ड ऑफ अ सर्कल। ये इंपॉर्टेंट है, डायमीटर क्या होता है, सबसे लंबा कॉर्ड होता है सर्कल का, क्योंकि ये भी 2 पॉइंट्स है। P and Q also 2 points of a circle, and when we join this line it is called chord of a circle, and it is a longest chord of a circle. Okay, next, diameter. Diameter, a chord that passes through the center of a circle is called diameter. यानी ऐसा कोड जो सेंटर से होकर गुजर रहा है वो क्या कहलाता है, डायमीटर कहलाता है सर्कल का। ठीक है, और डायमीटर इज द लॉन्गेस्ट कॉर्ड ऑफ अ सर्कल, मैंने आपको पहले ही बताया था। तो इस फिगर में पी क्यू क्या है, एक डायमीटर है सर्कल का। नेक्स्ट इज सर्कमफ्रेंस। सर्कमफ्रेंस मतलब होता है डिस्टेंस अराउंड अ सर्कल इज कॉल्ड अ सर्कमफ्रेंस। तो ये है डिस्टेंस, कितनी लेंथ हुई, कितना डिस्टेंस है, तो ये कहलाएगा सर्कमफ्रेंस। टोटल बाउंड्री, जो लेंथ ऑफ बाउंड्री होती है वो सर्कमफ्रेंस कहलाती है। ओके, नेक्स्ट वी विल लर्न अबाउट इंटीरियर एंड एक्सटीरियर ऑफ सर्कल। तो इंटीरियर और एक्सटीरियर क्या होगा, इंटीरियर नाम से पता है, इन यानी अंदर, और एक्सटीरियर मतलब होता है बाहर। ठीक है, तो ऐसे पॉइंट्स जो सर्कल के अंदर है वो कहलाते हैं इंटीरियर, और ऐसे पॉइंट जो सर्कल के बाहर है वो कहलाते हैं एक्सटीरियर। अब इस सर्कल के अंदर ए और सी ये क्या है, सर्कल के अंदर है, तो ये क्या कहलाएंगे, इंटीरियर ऑफ द सर्कल। और P पॉइंट क्या है, सर्कल के बाहर है, तो ये कहलाएगा एक्सटीरियर ऑफ द सर्कल। ओके, नेक्स्ट वी विल लर्न अबाउट सम टर्म्स रिलेटेड ऑफ अ सर्कल। कुछ टर्म्स और भी हैं जो सर्कल के होते हैं, जैसे सीकेंट। सीकेंट क्या होता है, a line which intersects or meets the circle at two distinct point is called a secant। यानी ऐसी लाइन जो कि क्या कर रही है, इंटरसेक्ट कर रही है सर्कल पर 2 पॉइंट्स पर, तो वो कहलाएगा secant। और इन दिस फिगर PQ is a secant intersecting the circle at A and B। इस सर्कल पर AB पर क्या कर रही है, PQ इंटरसेक्ट कर रही है, तो ये secant कहलाएगा। नेक्स्ट इज आर्क। आर्क इज अ पार्ट ऑफ अ सर्कल। आर्क क्या है, एक पार्ट है, सर्कल का पार्ट है। जैसे इसमें यहाँ पे एक डार्क बाउंड्री दे रखा है आपको, ये वाला। ठीक है, तो ये क्या है, एक आर्क है, और इसे रिप्रेजेंट करते कैसे लिखते हैं हम, इस तरीके से। ठीक है, आर्क ए सी बी, ए पहले आया, फिर सी आया और बी आया, तो ये क्या है, एक आर्क क्या होता है, पार्ट होता है सर्कल का। और वी नेम एन आर्क जनरली बाय 3 पॉइंट्स। हमेशा 3 पॉइंट्स से ही आर्क का नाम दिया जाता है। द 2 एंड पॉइंट एंड थर्ड पॉइंट इज लाइंग इन बिटवीन दैम, सो एन आर्क इज डिनोटेड बाय, इन दिस फिगर ACB is an arc of a circle with center O। ओके, और ये जो साइन है ये आर्क का साइन है। ओके, नेक्स्ट, सेमी सर्कल। सेमी सर्कल मीन्स अ डायमीटर डिवाइड्स अ सर्कल इनटू 2 इक्वल पार्ट विच आर कॉल्ड सेमी सर्कल। तो सेमी सर्कल क्या होगा, ऐसा डायमीटर, यहाँ पे ए भी एक डायमीटर है, ठीक है, जो इस सर्कल को क्या कर रही है, 2 पार्ट्स में डिवाइड कर रही है। 1 पार्ट ये है और सेकेंड पार्ट ये है, तो 2 पार्ट्स में डिवाइड कर रही है, तो यह कहलाएगी सेमी सर्कल। Now we will learn about segment. A chord AB of a circle divides the area enclosed by it into 2 parts which are called segment. AB क्या है, AB क्या है, chord है सर्कल का, जिसे ये 2 पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है, तो ये क्या कहलाएगा, सेगमेंट कहलाएगा। द स्मॉलर पार्ट इज कॉल्ड माइनर सेगमेंट। जो छोटा पार्ट जो होता है वो क्या कहलाता है, माइनर सेगमेंट कहलाएगा, और जो बड़ा पार्ट होगा, जो लार्जर पार्ट होगा, वो कहलाएगा मेजर सेगमेंट। तो इस
फिगर के अंदर आप देख सकते हैं जो मेजर सेगमेंट, जो लार्जर पार्ट क्या है ये वाला है, तो ये कहलाएगा मेजर सेगमेंट, और ये जो स्मॉलर पार्ट है वो कहलाएगा माइनर सेगमेंट। एंड द कोड आर डिवाइड्स द सर्कमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल इनटू टू पार्ट्स। अब ये इस कोड क्या है, इस सर्कमफ्रेंस को, ये हुआ सर्कमफ्रेंस, इसको टू पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है, ठीक है। तो स्मॉलर पार्ट जो होगा वो कहलाएगा माइनर आर्क, ये माइनर आर्क हुआ, और ये वाला जो होगा ये होगा मेजर आर्क। ओके, नेक्स्ट सेक्टर एंड क्वाड्रेंट। अब सेक्टर और क्वाड्रेंट क्या होते हैं? The part of a circle enclosed by any two radii of a circle is called sector of a circle. सेक्टर क्या हो गया? एक ऐसा पार्ट सर्कल का जो टू रेडी से इंक्लोज हो रहा है, ये टू रेडी है, ओ ए और ओ बी, तो ये वाला जो पार्ट होगा ये वाला, तो ये क्या कहलाएगा? सेक्टर कहलाएगा, ठीक है। और इसको लिखते कैसे हैं? ओ ए सी बी, पहले ओ लिखेंगे, फिर ए लिखेंगे, और फिर सी और बी, ठीक है। If the two radii are at the right angle to each other, the sector is called a quadrant. अगर टू रेडी राइट एंगल पर होगी, जैसे कि इस फिगर के अंदर जो टू रेडी है वो क्या है? राइट एंगल पर है, तो ये कहलाएगा क्वाड्रेंट। अ क्वाड्रेंट इज दस 1/4 ऑफ अ सर्कल। जो क्वाड्रेंट क्या होगा? सर्कल का 1/4 पार्ट होगा। इन दिस फिगर AOD इज अ क्वाड्रेंट। इस फिगर के अंदर AOD क्या है? एक क्वाड्रेंट है, ठीक है। क्वाड्रेंट क्या होगा? जैसे कि एक सर्कल है, लाइक दिस इज अ सर्कल। अब इसमें हम अगर इसका जो 1/4 पार्ट है डिवाइडेड, तो ये जो 1/4 पार्ट जो होगा ये वाला, जैसे मान लें ये वाला पार्ट की बात कर रही हूँ मैं, ठीक है। तो ये वाला जो पार्ट होगा ये इसका क्या कहलाएगा? क्वाड्रेंट कहलाएगा। ओके, नेक्स्ट कॉन्सेंट्रिक जो सर्कल होता है वो मतलब कि दो से ज़्यादा सर्कल होगा, अगर वो सेम सेंटर पर होगा तो वो हो जाएगा कॉन्सेंट्रिक सर्कल, ठीक है। नाउ वी विल सॉल्व सेल्फ प्रैक्टिस 10D। क्वेश्चन नंबर 1, आंसर द फॉलोइंग। ए क्वेश्चन, व्हाट शेप इज अ फुल मून? फुल मून का शेप क्या होता है? सर्कल। आपको भी पता है, अगर फुल मून होगा, जैसे कि फुल मून कब होता है? जब पूर्णिमा होती है तब फुल मून होता है, तो उस समय जो मून का जो शेप होता है वो क्या होता है? सर्कल होता है। व्हाट शेप आर द व्हील ऑफ अ स्कूटर? स्कूटर का व्हील होता है, उसका क्या शेप होता है? उसका शेप भी क्या होता है? सर्कल होता है। नेक्स्ट, now question number 2 is using circle O at the right and name the following. Question number 1, 3 रेडी। इस फिगर के अंदर 3 रेडी क्या है? OA, OC और OB। सेंटर से बाउंड्री का जो डिस्टेंस है वो इक्वल डिस्टेंस पर है। सेंटर से लेकर जो आपके सर्कल का जो पॉइंट होता है, इनके बीच का जो डिस्टेंस जो होता है वो क्या कहलाता है? रेडियस कहलाता है। और यहाँ मोर देन 1 रेडियस है, तो इसे हम रेडी कहेंगे। सो द रेडी 3 रेडी आर OA, OB एंड OC। क्वेश्चन नंबर 2, 3 कॉर्ड्स। अब आपको कॉर्ड्स फाइंड करने, तो इसके अंदर कॉर्ड क्या होगा? एक तो होगा AC, एक होगा AB और एक होगा BC, ठीक है। ये 3 कॉर्ड्स हुए, यानी जो सर्कल है इसमें ऐसे 2 पॉइंट्स जिसे जब हम मिलाते हैं तो एक लाइन सेगमेंट बनता है, तो इसे कहते हैं कॉर्ड। और कॉर्ड क्या होता है? एक सर्कल का ही पार्ट है, तो इसे कहेंगे हम कॉर्ड। और नेक्स्ट क्वेश्चन है डायमीटर। डायमीटर इज द लॉन्गेस्ट कॉर्ड ऑफ सर्कल। ऐसा कॉर्ड जो कि सेंटर से होकर गुजरता है, तो उसे हम कहते हैं डायमीटर। और इन दिस फिगर AB इज डायमीटर ऑफ अ सर्कल। नेक्स्ट, अ ट्राइंगल दैट हैज़ सेंटर ऑफ अ सर्कल एज अ वर्टेक्स। तो इसमें ट्राइंगल क्या है? ट्राइंगल है इसके अंदर ट्राइंगल AOC एंड ट्राइंगल BOC, ठीक है। ऐसे ट्राइंगल सर्कल जो कि सेंटर भी है, जिसका सेंटर भी है इस सर्कल के अंदर एज अ वर्टेक्स के रूप में, ठीक है। तो ये हो जाएगा ट्राइंगल AOC और ट्राइंगल BOC।
Question number 3, fill in the blanks. O is the center of a circle and the figure alongside. अब यहाँ पे दे रखा है कि O क्या है, सर्कल का सेंटर है. अब क्वेश्चन क्या दे रखा है, OL इज अ डैश ऑफ अ सर्कल. OL क्या है, सर्कल का. ये OL क्या है, सर्कल का रेडियस है. क्वेश्चन नंबर बी, AB is a dash of a circle. AB is a diameter of a circle, क्योंकि ये जो लाइन सेगमेंट है इस सेंटर से होकर गुजर रही है. नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश इज अ कोड ऑफ अ सर्कल. तो कोड ऑफ अ सर्कल इसमें क्या दे रखा है, CD दे रखा है कोड सर्कल का. नेक्स्ट क्वेश्चन, CAD, जो CAD है ये क्या है, ये क्या कहलाता है, ये कहलाता है आर्क, सर्कल का आर्क. नेक्स्ट क्वेश्चन, CADBLC. अब ये वाली जो चीज़ है BLC, ये पूरा, ये सारे पॉइंट्स मिलाकर क्या बना रहे हैं, सर्कल पर एक सर्कमफ्रेंस बना रहे हैं. तो ये क्या कहलाएगा, सर्कल का सर्कमफ्रेंस. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, रेफर टू द एडजॉइंग फिगर एंड फिल इन द ब्लैंक्स. अब यहाँ पे भी एक फिगर दे रखा है, इसे देखिए और आपको क्वेश्चन के आंसर देने हैं. सो फर्स्ट क्वेश्चन इज COA. तो यहाँ पे COA क्या है, ये रहा COA. ये AOD ये वाला, BOD या DOB ये, और BOC दिस वन. तो ये क्या होंगे, सर्कल के, ये कहलाते हैं क्वाड्रेंट. अब क्वाड्रेंट क्यों है, क्योंकि इसमें जो 2 रेडियस जो दे रखे हैं वो क्या है, एक 90 डिग्री के एंगल में है. ठीक है, तो ये क्या कहलाते हैं, क्वाड्रेंट कहलाएंगे. नेक्स्ट क्वेश्चन, LOM इज डैश ऑफ अ सर्कल. ये LOM क्या है, सर्कल का सेक्टर कहलाता है. क्वेश्चन नंबर 3, PAQNP इज अ माइनर डैश ऑफ अ सर्कल. PAQNP ये वाला जो पार्ट है ये क्या कहलाएगा, माइनर सेगमेंट कहलाएगा सर्कल का. ठीक है, जिसमें ऐसा कोड जो 2 पार्ट्स में तो डिवाइड कर रहा है, इसमें जो छोटा पार्ट होगा वो माइनर सेगमेंट कहलाएगा और जो बड़ा पार्ट होगा वो हो जाएगा मेजर सेगमेंट. सो PBQ, नेक्स्ट में आपको दे रखा है PBQNP, यानी PBQNP ये वाला जो पार्ट है ये क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा मेजर सेगमेंट ऑफ द सर्कल. क्वेश्चन नंबर 5, ट्रू एंड फॉल्स. फर्स्ट क्वेश्चन, द रेडियस इज द लॉन्गेस्ट कॉर्ड ऑफ अ सर्कल. क्या रेडियस होता है लॉन्गेस्ट कॉर्ड ऑफ अ सर्कल? जी नहीं, फॉल्स होगा इसका आंसर, क्योंकि डायमीटर होता है एक लॉन्गेस्ट ऑफ अ सर्कल. जो सर्कल का जो लॉन्गेस्ट कॉर्ड होता है वो क्या कहलाता है, डायमीटर कहलाता है. तो इसीलिए आंसर आएगा यहाँ पे फॉल्स. डायमीटर इक्वल टू हाफ ऑफ द रेडियस, रॉन्ग. डायमीटर इक्वल टू हाफ ऑफ अ रेडियस नहीं होता, डायमीटर हाफ नहीं होता, ये तो जस्ट रेडियस का डबल होता है. तो आंसर में क्या आएगा, फॉल्स आएगा, क्योंकि डायमीटर का जो फॉर्मूला क्या होता है, 2 मल्टीप्लाई बाय रेडियस. नेक्स्ट, कॉन्सेंट्रिक सर्कल हैव द सेम सेंटर. क्या कॉन्सेंट्रिक जो सर्कल होता है उसका सेम सेंटर होता है? ट्रू है. कॉन्सेंट्रिक सर्कल क्या होगा, जिसमें 2 से ज़्यादा सर्कल, जैसे कि यहाँ पे सर्कल दे रखा है जिसका कि जो सेंटर होगा, अगर सेम सेंटर होगा, मान लो इसका सेंटर ये है, ये इसका सेंटर है, तो 2 से ज़्यादा अगर सर्कल होंगी जिसका सेम सेंटर होगा तो वो उसको कहते हैं कॉन्सेंट्रिक सेंटर. तो ये ट्रू है, जिसका सेम सेंटर होता है सर्कल्स का तो वो कॉन्सेंट्रिक सेंटर सर्कल्स कहलाते हैं. डी, लाइन जॉइनिंग 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट ऑन अ सर्कल इज कॉल्ड सीकेंट. यानी कि 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट को जब हम मिलाते हैं तो क्या वो सीकेंट कहलाता है? तो ये होगा फॉल्स. देयर आर इन्फिनिटली मैनी डायमीटर्स. क्या डायमीटर होते हैं सर्कल के? हो सकते हैं डायमीटर बहुत सारे हो सकते हैं, ज़रूरी नहीं कि एक ही डायमीटर होता है, सर्कल पर बहुत सारे डायमीटर हो सकते हैं. सो द आंसर इज ट्रू. अब सेल्फ प्रैक्टिस 10
डी कंप्लीट हो चुका है, तो आप अपना वर्क कंप्लीट करें CW कॉपी में. एंड इफ़ यू हैव एनी डाउट लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन. लाइक माई टीचिंग स्टाइल, प्लीज़ डू लाइक, कमेंट एंड शेयर दिस वीडियो with your friends, and also subscribe my channel. Thank you so much. Keep solving, because maths is a subject not to learn but to solve. Bye bye. Take care.